अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है सिंपल आलमंड केक। ये बनाना इंतहाई आसान और सादा है। ऐसे तमाम लड़कियां भी इसको बहुत आसानी से बना सकती हैं जिन्होंने अभी कुकिंग करना स्टार्ट की है। और बिगनर लेवल पे अगर आप बहुत अच्छा सा केक बनाना चाहती हैं तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए आपने मेजरमेंट बिल्कुल 1 कप की रखनी है और 1 कप के साथ आप तमाम चीज़ें लेंगे। और इसमें सबसे पहले मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और इस कप का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद उसके बाद बिल्कुल इसी कप के साथ आपने पिसी हुई चीनी लेनी है। पिसी हुई चीनी लेने के बाद कुकिंग ऑयल और चीनी को दोनों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाना चाहिए। बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में इसको बन जाना चाहिए। जैसे ये क्रीमी फॉर्म में बना है तो उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमें चाहिए 3 अंडे। सबसे पहले 1 अंडा डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से बीट करने के बाद सेकंड और फिर थर्ड जो अंडा है वो हम डालेंगे। इसको भी अच्छे से बीट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है तीसरा अंडा डालेंगे और उसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है मैदे की। आपने लेना होता है मैदा बिल्कुल उसी कप के साथ हम लेंगे जिसके साथ हमने तमाम चीज़ें ली हैं। 1 कप मैदा लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालने के बाद बिल्कुल 1 चुटकी बराबर आप इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे और इसको आप स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से आप स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम चीज़ें और इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से बीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है बादाम का पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जिस कप के साथ आप तमाम चीज़ें ऐड कर रहे हैं उस कप का थर्ड पार्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/3 कप आप इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे। 1 कप का तीसरा हिस्सा बादाम ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से बीट करने के बाद अक्सर लोगों को मसला होता है कि उन्हें लगता है कि जब अंडे वाला केक बनाया जाता है तो इसके अंदर अंडे की एक महसूस स्मेल आती है, तो वो इस वजह से इसको नहीं खाते। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एक चाय वाला चम्मच 1 टेबल स्पून अगर आप हनी यूज़ कर लेते हैं तो उससे अंडे की जो एक महसूस स्मेल होती है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे और एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। 2 मिनट अच्छे से इसको बीट करने के बाद आपने इसकी साइड्स को चम्मच की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद आपको चाहिए होता है एक सांचा जिसको आपने कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसके अंदर बटर पेपर का भी इस्तेमाल करें ताकि आपको केक निकालने में आसानी हो। उसके बाद जो बटर पेपर आप इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ब्रश की मदद से ज़रूर लगाएं और उसके अंदर तमाम मिक्सचर ऐड करने के बाद उसके ऊपर आप इसको जो बादाम है वो डाल दें। उसके बाद हमें चाहिए होता है एक अदद पतीला या प्रेशर कुकर किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आपने पहले 15 मिनट आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर आप उसको रख दें ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके अंदर थोड़ा सा नमक का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर जो है हम अपना सांचा रख देंगे केक वाला। उसके बाद आपने फ्लेम को जो है मीडियम ही रहने दें। जब आपका एक दफ़ा अच्छे से आपको लग गया कि अंदर हीट जो है बन चुकी है उसके बाद फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम के बाद आपने इसको कम से कम 1 घंटा देना होता है कुकिंग के लिए और 1 घंटे के दौरान आप इसको चेक कर सकते हैं 1 से 2 दफ़ा टूथपिक का इस्तेमाल करते हुए कि ये ठीक से कुक हो रहा है। जब आपको लगे कि टूथपिक बिल्कुल साफ़ बाहर आने लगी है इट्स मीन कि आपका केक जो है ये फुली रेडी हो चुका है। और ये अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत नरम बहुत टेस्टी और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये बेकरी वाला केक नहीं है, बल्कि ये बेकरी वाले आलमंड केक से ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।